कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जो कि आप लोगों के 14 अगस्त का जिनका भी पेपर बाकी है उनके लिए। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इधर जो आप लोगों के पेपर हुआ है 11, 12 और आज 13 जो है, 13 जो है अगस्त को। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को जिस टॉपिक से प्रश्नों को पूछा जा रहा है, जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं आज के तीनों शिफ्ट में और पिछले जो है 11 और 12 जो है अगस्त को, तो बिल्कुल मैंने इन सारे जो है पेपरों को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए इन जो है प्रश्न को बनाया हुआ है। और यदि आपका भी पेपर 14 या उसके आगे आने वाले दिनों में है, तो आपको 100% है कि ये प्रश्न सीधा ही एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल ही आपके पास समय है कि आप पेपर में जाने से पहले, एग्जाम हॉल में जाने से पहले प्रश्नों को जो है एक झलक देख लो। इन प्रश्नों को तो 100% है कि आपको यहाँ से सीधे ही एग्जाम हॉल में प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिएगा, जो भी मेरे दोस्त 14 अगस्त वाले हैं, बिल्कुल जो है यहाँ पे क्लास को अंत तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे और आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे के सारे प्रश्नों को कराऊंगा। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि देखिए, इस तरीके के क्लास अगर आपको हम फ्री में करा रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, ताकि जो है आप लोगों के लिए हम डेली ही क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे और बिल्कुल 100% सिलेक्शन होगा यहाँ से। ठीक है, तो चलेंगे पहले जीके के जो है 50 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और 50 को एक नज़र देख लीजिए। जैसे ही कल आप एग्जाम हॉल में देखोगे इन प्रश्नों को, तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। जैसे कह रहा है कास्टिक सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या है, ये देखिए साइंस से प्रश्न लिया गया है और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ठीक है, आप ऑप्शन पढ़ते रहना। आपको जो है यहाँ पे मैं 5 सेकेंड का समय दूंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग ऑप्शन देखते रहना। 5 सेकेंड में आप पहले का उत्तर आपको बताना है, जैसे क्या होने वाला है, ए या बी या सी या डी, इस तरीके से करके आपको टेस्ट देना है। क्योंकि देखिए, एग्जाम हॉल में जाने से पहले जितने आप लोग प्रश्नों को देख लोगे, टेस्ट दे लोगे, और जो भी गलती होगी आपसे वो सुधर सकती है। फिर जो है एग्जाम हॉल में आपको तो वहां पे बनाना ही पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आप लोग गलती कर लो, परंतु एग्जाम हॉल में नहीं। तो कास्टिक सोडा का जो है रासायनिक नाम आपको जिन्होंने भी बताया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सभी लोगों का सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किस किस जो है साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार जो है प्रकाश की गति को मापा था। किस साल में, मतलब किस वर्ष में, किस सन में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को नापा था। प्रकाश की गति को किस ईस्वी में सबसे पहले मापा गया था? तो आपके अगर राइट उत्तर बन रहा है 1676, 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था और आशा करता हूं कि आपने इस प्रश्न का राइट उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को चुना होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के जो है चालक दल में शामिल हुआ था? 1900 जो है आपके 69 में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति था जो यहाँ पे अपोलो 9th अंतरिक्ष में जो है उड़ान के लिए जो है चालक दल में शामिल हुआ था। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, ये जो है बनेगा आपके नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का जो है प्रयोग किया जाता है? चौथे नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। चौथे नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और चौथे का राइट उत्तर सभी के आने चाहिए। तो एंटर को जो है आपको बिल्कुल राइट उत्तर करना है, ऑप्शन नंबर बी एंटर। अगला प्रश्न देखेंगे, 5वां नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। कह रहा है कि किसमें जो है लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है? किसमें जो है लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट आपका उत्तर आना चाहिए। जो भी क्लास को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो 5वें का राइट उत्तर हो जाएगा माइक्रोवेव ओवर। माइक्रोवेव ऑन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे। यहाँ पे प्रश्न को पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं है। तो आपको बताना है कि इंदिरा गांधी जो है ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थी, ये डायरेक्ट ही भारत के प्रधानमंत्री बनी है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखिए, जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपका जो एग्ज़ाम है कल, तो सुबह में मैं जो है आपके 4 AM पे आता हूँ, लाइव क्लासेज लेता हूँ। और ये क्लास जो होगा ये रामबाण क्लास होगा, अंतिम क्लास होता है जिस दिन भी जिनका पेपर होता है, आप समझ सकते हैं, और सीधा ही यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में आता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो सुबह वाला क्लास का जो है नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, ताकि सुबह वाली क्लास किसी भी हालत में मिस ना हो। और एग्जाम हॉल में जाने से पहले मैं आपको ये दे रहा हूँ, बिल्कुल आप इसको करके ही जाना हर एक हालत में, ठीक है। तो संतोष ट्रॉफी आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है। पाकिस्तान के संसद के जो है संसद को जो है दिया गया स्थानीय नाम क्या है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम, तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे बी, बी मजलिस ई सूरा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। सर्वप्रथम सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एप्पल वन। एप्पल वन जो है आपका सर्वप्रथम था, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि टकाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। टकाई के लिए आपको बताना है कि इनमें से किसका हम लोग प्रयोग करते हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। टकाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सीसा एवं टीन के मिश्र धातु का। सीसा एवं टीन के मिश्र धातु का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टर्गार्ड में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टर्गार्डन में सप्तऋषि नामक जो है झंडा लहराया था। तो आपके राइट उत्तर बन जाएगा यहाँ पे मैडम कामा। मैडम कामा जो थी इन्होंने लहराया था, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। 12वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा जो है पदक जीता।
पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊदी कूच में कौन सा पदक जीता? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे रजत जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कौन से ऐसे जो है ग्राफिकल चित्र है जो प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रणाली जैसे लाइफ फोल्डर आदि के जो है संचालन में सहायता प्रदान करते हैं? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये बनेगा आपका आइकॉन्स। आइकॉन्स जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक जो है बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? आपके जो पृथ्वी पर सबसे जो है बुद्धिमान जो है स्तनधारी किसे कहा जाता है? बिल्कुल स्टार लगाइएगा प्रश्न पे, और बिल्कुल ही आपके एग्जाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न हैं। तो 15वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? डॉल्फिन जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सितंबर 2016 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आप कहोगे 18 स्टेडियम। कितने? 18 स्टेडियम कहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ISS किसका जो है संक्षिप्त रूप है? ISS किसका जो है संक्षिप्त रूप है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्लास को बिल्कुल ही लास्ट तक देखेंगे क्योंकि अभी आपके रीजनिंग मैथ के प्रश्न बाकी हैं और बिल्कुल आपके ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो जिन्होंने भी बताया है 17 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि गोवा की कार्याली भाषा क्या है? गोवा की कार्याली भाषा क्या है, बताने की कोशिश करेंगे। गोवा की कार्याली भाषा 18वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है भारत किसके साथ अपनी सीमा की जो है साझेदारी नहीं करता है? साझेदारी करता है पूछा गया है। भारत किसके साथ अपनी सीमा की जो है साझेदारी करता है? तो आपको बताना है कि ये मालदीव के साथ करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका 100% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि टावर ऑफ विक्ट्री जो स्तंभ में स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है? टावर ऑफ विक्ट्री जय स्तंभ। टावर ऑफ विक्ट्री जय स्तंभ आपको बताना है कि भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की जो है घोषणा की गई है? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा मध्य प्रदेश। ठीक है, आपका राइट उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे क्या बोला गया है, किसके प्रयोग द्वारा नीले के पानी से पिए योग्य पानी प्राप्त किए जा सकता है? किसके प्रयोग द्वारा जो है नीले के पानी से पीने योग्य पानी प्राप्त किया जा सकता है? तो पानी पीने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं साफ करने के लिए? तो आप कहोगे 1 मिलीमीटर के एक जो है मिलियंस से छोटे छिद्र वाले जो है पॉलीमर फिल्टर मेम्बर रेंट।
अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत का जो है सही क्रम है, निम्नलिखित में से कौन से जो है दिल्ली सल्तनत का जो है सही क्रम है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, आप कहोगे सबसे पहले कि गुलाम, फिर लोदी, फिर जो है खिलजी और अंत में थे अ, तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ जो है विकसित हुई थी। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ पे विकसित हुई थी, तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे कैलिफोर्निया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे न्यूटन का जो है कौन सा नियम दीवार पर जो है फेंका हुआ गेंद क्यों जो है टकरा कर वापस लौट आता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। न्यूटन का कौन सा नियम है जो कि हम लोग किसी गेंद को फेंकते हैं दीवार से टकरा कर वो फिर जो है वापस चला आता है, तो ये न्यूटन का कौन सा नियम कहता है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है भूटान ने कब जो है विदेशी चैनलों को जो है निषिद्ध कर दिया था। भूटान ने कब जो है विदेशी चैनलों को निषिद्ध कर दिया था, तो 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है सर्किट में बिजली के प्रभाव का जो है पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है। अब बताइएगा कि सर्किट में हम लोग बिजली के प्रवाह को जो है पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो आपको बताना है यहाँ पे हम लोग करते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से पता लगाते हैं कि यहाँ पे लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सितंबर 2024 में न्यायमूर्ति मनोहर ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने जो है शपथ लिया। सितंबर 2024 में न्यायमूर्ति मनोहर ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी किसने जो है शपथ लिया, तो 28वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, लंबासिंगी गांव एक उभरता हुआ पर्यटन का आकर्षण केंद्र है जहां दिसंबर और जनवरी में तापमान शून्य अथवा शून्य से कम हो जाता है। लंबा सिंगी किस राज्य में है, लंबा सिंगी जो है ये किस राज्य में पड़ता है। यहाँ पे जो है आपको दिसंबर और जनवरी में जो है तापमान शून्य होता है या उससे भी कम हो जाता है, तो आप कहोगे ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव सशस्त्र गार छापे में भाग लिया, तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये हो जाएगा प्रीति तल्ला वांडूदार। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से उत्पन्न होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से उत्पन्न होता है, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में कहाँ आता है, तो ये तो आपको मालूम है कि सबसे पहले जो है मानसून हम लोगों के केरल में आता है। ठीक है, केरल राज्य में। लेकिन ये पूछा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ये होता है आपके हिंद महासागर से। कहाँ से निकलता है ये, तो हिंद महासागर से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है, तो डेंट्यूब जो है ये सर्वाधिक देशों से होकर गुजरने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने जो है लॉन्च किया। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने जो है लॉन्च किया, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का जो है दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है। निम्नलिखित में खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन जो होता है उसका दूसरा जो है पौष्टिक स्तर क्या है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सांप है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र
का जो है मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो है इसका प्रश्न राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो नई दिल्ली जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है हार्मोन प्यूटरेटिक ग्लैंड द्वारा जो है स्रावित नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है हार्मोन प्यूटरेट ग्लैंड द्वारा जो है स्रावित नहीं किया जाता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सोमाटोस्टेटिन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टैक्सोनॉमी ई बुक का जो है शुभारंभ किया है। तो ये जो किए हैं आपको बताना है गिरिराज सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट का जो है नाम जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा मुंबई एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं मक्का में काबा इस्लाम के जो है सर्वाधिक पवित्र स्थान को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे मस्जिद अल हरम, मस्जिद अल हरम के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का जो है उद्घाटन किसने किया। 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का जो है उद्घाटन किसने किया। तो 40वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा राजनाथ सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को जो है आपको बताना है कि ये जूल का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि चीनी में निषिद्ध शब्द शहर जो है कहाँ स्थित है। चीन में निषिद्ध शहर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये बीजिंग में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे परंतु निम्नलिखित में से एक युद्ध उसमें शामिल नहीं था। वो कौन सा युद्ध है जो शामिल नहीं था। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे एंग्लो बंगला, एंग्लो बंगला शामिल नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल का जो है उद्घाटन किया। बताएंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में किस शहर में जो है सैनिक स्कूल का जो है उद्घाटन किया। तो जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प पाचन एंजाइम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचन एंजाइम नहीं है। 45वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा सुपर ऑक्साइड डिस्मिटेस, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में यूएस यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का जो है आयुक्त किसे बनाया गया। हाल ही में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे हरुण लोगर्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है किसने एटम बम की जो है आविष्कार किए हैं ये आपको बताना है। किसने जो है एटम बम का आविष्कार किया तो ये तो सबको मालूम है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का जो है पता लगाने हेतु कौन सा जो है तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे पेड़ के जो है छालों की संख्या की गणना करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का जो है स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
नवीकरणीय ऊर्जा का जो है स्रोत नहीं है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो कोयला जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की जो है शुरुआत किसने की थी? तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित संख्या युग्मों में से पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित चार संख्या युग्मों में से तीन में समान पैटर्न लागू किया गया है और इसीलिए वे एक जो है समूह बनाते हैं। इस समूह युग्म का चयन करें जो जो है इस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पे देखिए तीन जो है एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। अलग वाले की जो है पहचान हम लोगों को यहाँ पे करने को बोला गया है। ठीक है, इतना भाषा जो लिखा गया है इसका कोई मतलब नहीं है, आपको जो है सीधा सीधी यहाँ पे समझना है। तो अब देखिए यहाँ पे पहला दिया है 31, तो यहाँ पे देखिए 31 लिखा है और इसमें हम 11 से गुणा कर देते हैं। तो 31 में 11 से गुणा करेंगे, 11 के में 11, 11 तिया 33 और एक 34। यहाँ पे आ गया देखिएगा। फिर देखिए आपको लिखा गया है 18, तो 18 में भी 11 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 एक में 11 एक में 11 8 88, 11 एक में 11, 8 कितना होता है 19। यहाँ पे भी आ गया, ये भी गुणा कर रहे हो तो आ रहा है 11 से। फिर देखिए 13 में गुणा कर दीजिए 11 से, तो 11 33, 11 में 11 3 14, 143। यहाँ पे देखिएगा 143 लिखा है, यहाँ पे कहिएगा बिल्कुल गलत। यहाँ पे देखिए 22 में जो है आप 22 में जो है 11 से गुणा कर लीजिए, 242 हो जाएगा। तो गलती कहाँ पे है, अलग कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि यू जो है टी की माता है, यू जो है एन का सॉरी यू एन का पिता है, एन टी की बहन है, टी आई की पत्नी है, आई एल का पुत्र है, यू का एल से क्या संबंध है? ये आप लोगों से पूछा गया है। स्टार कर लीजिएगा, प्लॉट रिलेशन के प्रश्न दो दो ठो पूछ रहा है आपके एग्जाम हॉल में, तो बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न हैं। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। अब देखिएगा यहाँ पे यू एन का पिता है, यू एन का पिता है, यू यहाँ पे ले लो, यू जो है एन का पिता है, पिता है मतलब ये प्लस रखोगे। इसके आगे चलो, बोला है कि एन जो है टी की बहन है, एन कौन है? टी की बहन है, टी यहाँ पे है इसकी बहन है, ये माइनस कर लो। अब बोल रहा है टी आई की पत्नी है, टी कौन है? आई की पत्नी, यहाँ पे आई है, आई की पत्नी कौन है? ये टी है, पत्नी है मतलब इसको भी माइनस रखो, इसकी पत्नी है मतलब ये प्लस में रहेगा। ठीक है, आई एल का पुत्र है, आई कौन है? एल का पुत्र है, यहाँ पे एल होगा, इसका पुत्र है आई। ठीक है, इसका पुत्र है। अच्छा जी, कह रहा है यू का एल से क्या संबंध है? यू का एल से क्या संबंध है? इसकी पत्नी है, तो यहाँ पे इन दोनों को ये इस तरीके से करोगे, पत्नी का चिन्ह लगेगा तो ये पत्नी की डिनोट करेगा। कह रहा है एल, एल यहाँ पे है, ये जो है यू का क्या लगेगा? यू का। तो आप देख लो इसका ये कौन है? बेटी है। और ये क्या है इसकी? ये भी इसकी क्या है? यहाँ पे एक मिनट, आई जो है टी जो है आई की पत्नी है, टी आई की पत्नी है, टी आई की पत्नी है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका ये हो गया और ये इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी। और ये इसका क्या हो जाएगा? बेटा। और ये इसका ये कौन है? बाप है। ठीक है, बाप होगा। तो इसने बोला कि यू का एल से संबंध देखना है यू का। तो पुत्रवधू के पिता हैं, पुत्रवधू के पिता, पुत्रवधू के पिता हैं, पुत्रवधू, पुत्रवधू के माता, पुत्रवधू के बहन। तो पुत्रवधू के तो बहन हो नहीं रहा है। यहाँ पे एक मिनट देख लो, यू जो है एन का पिता है, एन का पिता। ठीक है, एन जो है टी की बहन है,
एन कौन है? टी की बहन, टी की बहन हो गया। टी आई की पत्नी है, टी कौन है? आई की पत्नी है, टी जो है पत्नी है आई की। एल आई एल का पुत्र है, आई एल का पुत्र है, ठीक है। तो यू का एल से क्या संबंध है? तो यू का एल से क्या संबंध हो जाएगा? तो देखो ये जो है इसका बेटा हुआ, बेटा का पत्नी, पत्नी का ये क्या लगेगा यहाँ से? पिता लगेगा यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा? आप देख लो इसका जो है पुत्र वधु, क्या हो जाएगा ये? पुत्र वधु के पिता, पुत्र वधु के पिता। जैसे आप देखो एल है, एल का ये पिता कौन है? हस्बैंड है, और हस्बैंड के ये पिता है, हस्बैंड के ये कौन है? पिता। ये देखो ये आई इसका हस्बैंड है, हस्बैंड के पिता को क्या बोलेंगे? पुत्र वधु के पिता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने कि एक पासे के विभिन्न फलक पर छह जो है अक्षर यहाँ पे लिखे गए हैं। तो चित्र में इस पासे को दो जो है स्थितियां दर्शाई गई हैं। टी अक्षर वाले पासे के फलक के जो है अंकित फलक का विपरीत जो है आपको मतलब निकालना है, ठीक है। किसका? टी अक्षर का जो है विपरीत आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको बताया है कि दोनों पासों में सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? कॉमन। सबसे पहले इसमें क्या ढूंढना है आपको? कॉमन। कॉमन देख लो क्या है, तो मैंने देखा यहाँ पे टी है और यहाँ पे भी टी है। कॉमन मुझे पता चल गया। अब जो है मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे निकाल सकता हूँ। जैसे यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे घड़ी की दिशा में, तो इसके आगे चलेंगे क्यू हो जाएगा, और यहाँ से आगे चलेंगे तो यू हो जाएगा। यानी कि क्यू का अपोजिट यहाँ पे पूछेगा कोई तो यू बताएंगे। इसके आगे चलेंगे, इसके आगे तो यहाँ पे लिखा है भी और यहाँ पे लिखा है एस, तो भी का अपोजिट हो जाएगा एस। और आप देख लो यहाँ पे, अब आप देख लो कि जब आप देखोगे तो भी किसका अपोजिट हो जाएगा? एस का। तो भी दे रहा है ऑप्शन में, बिल्कुल गलत। एस किसका अपोजिट है? एस जो है भी का अपोजिट, भी जो है एस का अपोजिट। यहाँ पे यू किसका अपोजिट है? यू देख लो, यू जो है क्यू का अपोजिट है। तो अब जो बचा हुआ ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका, पी बचा हुआ। पी जो है आपका किसका अपोजिट है? टी का। इसीलिए हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो अगर टी दिखाई देगा तो पी हमें कभी भी दिखाई नहीं देगा। अपोजिट का मतलब यही होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को स्थापित करने वाला है। प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है यहाँ पे स्थापित करेगा, यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो अब देखिए मुझे यहाँ पे कैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे 9 से 5 लिखा है। हमने क्या किया? 9 में जो है 0.5 से गुणा किया और प्लस में 0.5 जोड़ दिया। यहाँ पे गुणा कर लो, 9 5 45, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 4.5, और फिर 0.5 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? आपका हो जाएगा 5। देख लो जो कि यहाँ पे दिया गया। फिर वही काम हम लोग आगे करेंगे। 5 में अगला 5 है तो 5 में हम 1 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 5 1 में 5 1 6। फिर यहाँ पे 6 है तो 6 में क्या करेंगे? देखिए पहले आधा लिए थे, फिर 1 हो गया, 1 के बाद आपको 1.5 लेना पड़ेगा, फिर 1.5 जोड़ देंगे तो ये 6 डेढ़ है, कितना हो जाएगा? 6 डेढ़ है 9, 9 और डेढ़ की जोड़ेंगे तो 10 पॉइंट कितना दिएगा? यहाँ पे 5। इसके आगे चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 10.5 में क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा और 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 23। अब 23 में क्या करेंगे? 2 के बाद से किससे गुणा करेंगे? 2.5 से। 23 में क्या करेंगे? 23 में क्या करेंगे हम लोग? 2.5 से गुणा और 2.5 जोड़ देंगे। 23 दूना 46 और जो है यहाँ पे उसका आधा करोगे 11, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना? 60, ठीक है। 60 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। उस समुच्चय का जो है चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से संख्याएं समुचित जो है दी गई है। जैसे आपको ये 2 ठो संख्याएं बताई गई है, ऐसा ही आपको इसमें चुनना है कि कौन सा जो है। अब चलिएगा यहाँ पे ढूंढते हैं और बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 215 से 285 लिखा है तो 215 से 285 देखेंगे हम लोग तो माइनस का 30 किया गया है। 215 से 185 कितना? माइनस 30। यहाँ पे 185 से 135 लिखा है, यहाँ पे माइनस का कितना किया है? 50, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो 176 से 146 लिखा है, यहाँ पे आप देखोगे तो माइनस का 30 किया है। और 246 से 286 से 76 से 246 हुआ तो माइनस 30, फिर 246 से 100 जो है 96 होगा
तो यहाँ पे कितना कर रहा है, -50। आप देख लो ऊपर भी -30 और -50, -30 और -50 ये कर रहा है। हमको भी उसी तरीके का कोई जो है ढूंढ लेना है। देखो यहाँ से आप कॉमन कर लो कितना, 29, और यहाँ पे करोगे तो कितना का जो है माइनस किया है, 40, बिल्कुल गलत। 94 से 64 करेंगे कितना आ जाएगा, 0, 30। ठीक है, यहाँ पे 30, यहाँ पे देख लो अब 0 और यहाँ पे 4, बिल्कुल गलत। यहाँ पे 50 होना चाहिए, दो ठो गलत हो गया। तीसरा नंबर चेक करो, यहाँ पे 55 और 35 कितना, तो यहाँ पे तो आपके 20 ही माइनस किया गया है, तो बिल्कुल गलत। यहाँ पे देख लो 38 से 8 लिखा है, यानी कि -30 हुआ, बिल्कुल। 208 से 258 यानी कि -50, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपने डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा, और कल जो है 4 AM वाली क्लास आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, ठीक है। जिनका भी एग्जाम है तो सुबह वाली क्लास 4 AM वाली 100% आपको अटेम्प्ट करना है। मिलते हैं एक और बहुत बेहतरीन जो है क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।